श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रे जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीश झुकाऊं, उन्हें चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रे जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, तेरे गिरधर आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन 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 हो, तेरी छवि पर हार न जाऊं, देख छवि में तो मधुबन जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, 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 तेरे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरी धारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरी धारी तेरी आरती गाऊं, तेरे गिरधर तेरी आरती गाऊं,
बिहारी तेरी आरती गाऊं। नानास्मृति पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर श्री बाबा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। श्री बाबा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाबा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम रघुनंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। सीताराम हरे राजा राम हरे 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 नंदन राघव राम हरे सीताराम हरे राजा राम हरे सीताराम हरे राजा राम हरे। सीताराम हरे राजा राम सीताराम हरे राजा राम हरे। सीताराम हरे राजा राम हरे 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 रघुनंदन राघव राम हरे राम हरे सीताराम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सीताराम हरे राम हरे। सीताराम हरे सीताराम हरे सीताराम हरे राम हरे। सीताराम हरे सीताराम हरे सीताराम हरे राम हरे। सीताराम हरे सीताराम हरे सीताराम हरे राम हरे। राजा राम हरे सीताराम हरे राजा राम हरे सीताराम हरे। राजा राम हरे सीताराम हरे राजा राम हरे सीताराम हरे। हरे सीताराम हरे राजा राम हरे सीताराम हरे। राजा राम हरे सीताराम हरे रामचंद्र भगवान जय हो। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीव राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौसल्या
शैलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः नारायणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिली समृद्धार्थो गमिष्यामि विशतां सर्वरक्षसां श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। कल की कथा के प्रसंग में हमने भक्ति की कष्ट निवृत्ति का आख्यान सुना था। प्रश्न किया कि महाराज श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से किनका किनका पाप नष्ट हो जाता है, कैसे पापी पाप रहित हो जाते हैं, पाप कौन कौन से पाप हैं उनकी कोई गणना है क्या? कहते हैं हाँ। कुमार कहते हैं कुमारावचु, क्या कहते हैं? ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधानिधग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इस कलयुग में जिसने जीवन भर पाप किया है, पाप के अलावा कुछ किया ही नहीं, जो अत्यंत कुटिल है, महादुष्ट है, कैसा भी पापी क्यों ना हो, छोटा पापी, बड़ा पापी, असाधारण पापी, सभी पापियों का श्रीमद् भागवत कथा से उद्धार हो जाता है। जिन्होंने जीवन भर असत्य भाषण किया है, कभी सत्य बोला ही नहीं, झूठ ही बोलते रहे, ऐसे भी व्यक्ति का श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से उद्धार हो जाता है। इसी प्रसंग में एक उपाख्यान सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव जी बड़े ज्ञानी थे, साधारण नहीं थे, पंडित थे। श्रीमद् भागवत कथा कहना, सत्संग करना, भगवान का भजन करना, संध्या वंदन करना, आराधन करना, सब कुछ करते थे और संपन्न भी थे। उनकी पत्नी है धुंधुली। आत्मदेव जी के पास सब कुछ है, सारी संपन्नता है, हर प्रकार से संपन्न है, लेकिन एक कमी है। क्या कमी है? उनके संतान नहीं है। संतान नहीं है तो संतान नहीं होने का कष्ट पत्नी को नहीं है, पति को है। आत्मदेव जी को बहुत है, क्योंकि जब बाहर जाते हैं कथा करने के लिए, सत्संग करने के लिए, तो लोग पूछते हैं आपके पुत्र कितने हैं, आपकी पुत्रियां कितनी हैं, आपके संतान कौन से हैं। तो दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं हमारे पास सब कुछ है पर संतान नहीं है। बड़े दुख के साथ कहते हैं मेरे कोई संतान नहीं। पत्नी वैसे तो सुंदरी है, लेकिन वो पूजा पाठ में रुचि नहीं रखती है। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। दुनिया भर के संसार की बातों में उसको आनंद आता है, इसका पंचायत करना, उसका निंदा, उसकी शिकायत, उसकी स्तुति, लड़ाई झगड़ा, इसी में उसे आनंद आता है। आत्मदेव सोचते हैं वास्तव में संतान के बिना कोई मतलब नहीं है, गृहस्थ धर्म व्यर्थ है। विचार करते हैं इससे अच्छा मर जाना ही ठीक। इतनी संपत्ति, इतनी प्रतिष्ठा कोई काम की नहीं है। गृहस्थ बने और संतानी क्या मतलब? यह सब विचार करके आत्महत्या करने के लिए दूर चले जाते हैं।
जाते हैं नगर से बाहर, तालाब के किनारे बैठे विचार कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। सोचते हैं कि इस जीवन से क्या मतलब, इससे अच्छा तो मर ही जाते हैं। मरने के लिए गए हैं, मरना भी नहीं चाहते। यदि मरना चाहते तो मर गए होंगे, लेकिन मरना भी नहीं चाह रहे, विचार कर रहे हैं क्या करना चाहते। उसी समय वहां पर एक संत आते हैं, महात्मा को देखा, महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा वहां आए थे क्योंकि आत्मदेव जी तालाब के किनारे बैठ के रो रहे थे। तो रो रहे थे तो उनके आंसुओं को देख करके महात्मा जी को लगा कोई भगवान का भक्त है, जब तब कर रहा है तो भगवान का दर्शन नहीं हो रहा होगा तो इसलिए रो रहा है। तो चल करके इसको कुछ सन्मार्ग का उपदेश करते हैं कि भगवान का दर्शन हो जाए। लेकिन वहाँ आए तो कुछ अलग ही था। बोले महाराज मैं बहुत दुखी। पूछा इतना क्यों रो रहे हो एकांत इस वन में बैठ करके? बोला महाराज मुझे सबसे बड़ा कष्ट है कि मुझे संतान नहीं, कोई संतान नहीं। महात्मा कहते हैं रे क्या कहते हैं, मुंचा ज्ञान प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। का प्रजारूप जो यह ज्ञान है, जो कह रहे हो कि मेरे संतान नहीं है, अरे संतान से ही संसार में सुख होता है, ये कोई प्रमाण नहीं है। मान लो दुष्ट संतान उत्पन्न हो गई तो क्या उससे कल्याण होगा? क्या नहीं, नरक चले जाओगे। अगर बदमाश लड़का पैदा हो गया तो जीवन नरक बन जाता है, तो फिर सुख कहाँ रहा? संतान से सुख होता है कोई प्रमाण नहीं है, सुख अलग चीज है। महात्मा ने खूब सारा उपदेश दिया। बोले संसार में कर्मानुसार सबको सब कुछ प्राप्त होता है। जैसे हमारे कर्म है, पूर्व जन्म के जो कर्म है उस कर्म के अनुसार, प्रारब्ध कर्म के अनुसार इस संसार में सुख दुख की प्राप्ति होती है। सुख मिल रहा है तो भी हमारे ही कर्मों का फल है, दुख मिल रहा है तो भी हमारे ही कर्मों का फल है, गालियां मिल रही हैं तो भी हमारे ही कर्मों का फल है। मतलब संसार में जिस चीज की प्राप्ति होती है वो सब हमारे कर्मों का ही फल है, हमारे कर्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। खूब उपदेश किया आत्मदेव जी को, पर उनके काहे उनके मन में कुछ नहीं बैठा। उन्हें तो संतान चाहिए। बोले महाराज मुझे तो संतान चाहिए और अब आपको देना भी पड़ेगा। यदि आप संतान नहीं देंगे तो मैं आपके सामने ही आत्महत्या करूंगा और इसका सारा दोष आपको लगेगा। महात्मा ने कहा तो आए थे भजन का मार्ग बताने के लिए, खुद ही फंस गए। देखा भाग्य, देखा महात्मा ने भाग्य देखकर जी कहा देखो तुम्हारे भाग्य में संतान है ही नहीं, और इस जन्म में नहीं, सप्त जन्माधिपुत्रो नैव च 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। बोले 7 जन्म? बोले महाराज अभी तक तो हमारा कष्ट 1 जन्म का था, तो 7 जन्म का इकट्ठा हो गया, अब तो मरूंगा ही नहीं और सारा पाप आपको ही लगेगा। महात्मा ने कहा गजब हो गया। कहते ठीक है भाई। एक फल दिया महात्मा, सिद्ध महात्मा थे, प्रकट कर दिया फल, तो उनको तोड़ के थोड़ा जाना था, और वास्तव में सिद्ध फल था, साधारण फल था भी। और ऐसा कहते हैं महापुरुष की वास्तव में उस फल में महात्मा स्वयं प्रविष्ट हो जाते हैं। महात्मा शरीर अपना छोड़ करके आत्मा से उसी फल में प्रविष्ट हो जाते हैं और वही गोकर्ण के रूप में अवतरित होते हैं वो महात्मा। ऐसा महासंतों ने कहा, ऐसी कथा है। फल दे दिया, ले जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, अवश्य तुम्हारे घर संतान होगी। आत्मदेव जी फल को लेकर के आते हैं, बड़े प्रसन्न हैं, आवाज लगाई अरे सुनती हूँ, दौड़ करके धुंधली बाहर आती है, क्या है, क्यों इतना तेज आवाज में बुला रहे हो, कुछ विशेष लेकर के आए हो क्या? किसी यजमान ने कोई हार दे दिया है क्या, या कोई विशेष आभूषण दिया, या बहुत अच्छा कुछ
ऐसा सामान दिया हो जिसको बताने के लिए आ रहे हैं। अरे बोले नहीं नहीं सुनो विशेष बात है। क्या? एक मैं जंगल में चला गया था, वहां पर मरना चाहता था। वहां एक महात्मा एक फल दिया है, इस फल को खाओगे तो तुम हमारे घर बच्चा होगा। डांट दिया, रे चिल्ला रहे थे बिना मतलब फल लेकर के आए। अरे फल से कहीं बच्चा होता है? कोई मतलब नहीं, किसी को आज तक बच्चा नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ ना होगा। आदमी कहता है भाई फल महात्मा ने दिया ऐसे खाओ, होगा नहीं होगा आते कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है कह रहे फल ले लेती है, ले करके रखती खाती, चिंता में है, सोचती है यदि फल खा लिया। वैसे तो फल से बच्चा होना नहीं है, लेकिन यदि कदाचित हो गया, क्योंकि महात्माओं का कोई भरोसा तो होता नहीं। ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो कहते हैं वही हो जाता है। ऋषि नाम पुनराद्यानाम वाचमर्थम धावति, जो ऋषि लोग होते हैं महात्मा होते हैं जो कहते हैं वो हो जाता है। जो शब्द निकला अर्थ अपने आप प्रकट हो जाता है, तो कोई भरोसा नहीं है। यदि मान लो इस फल को खाने से गर्भ रह भी गया तो कितनी समस्या है। यदि गांव में कहीं कभी आग लग गई, घर में ही मान लो मेरे आग लग जाए तो मैं भागूंगी कैसे? गर्भवती का पेट बड़ा हो जाता है, दौड़ पाऊंगी नहीं। चलो ठीक है इससे भी मान लो बच जाए। यदि कोई लूटने वाले चोर चक्के आ गए सब तो भाग जाएंगे, मैं भाग ही नहीं पाऊंगा। इससे भी बच जाए तो मान लो जब गर्भ रहेगा बच्चा होगा तो उस समय कुछ कर नहीं पाऊंगी, तो जरूर ननद लोग आएंगे तो चाबी देनी पड़ेगी, कोई और तो है नहीं। तो जो भी संपत्ति है धीरे धीरे सब, क्योंकि मैं तो असक्त रहूंगी, कुछ कर नहीं पाऊंगी, तो हमारा सारा धन लुट जाएगा। इस तरह से इतना तर्क करती है, इतना विचार करती है, अंत में फल को खाया ही नहीं। फल को ले जाके फल को नहीं खाया और चिंता में रहने लगी। चिंता में रहने लगी तो उसकी बहन आई हुई थी, पूछा बहन आजकल बहुत दुबली पतली नजर आ रही है, क्या बात है? अरे बोले बड़ी चिंता रहती है। किसकी? सारी समस्या बताओ, पूरा आख्यान सुना दिया। तो उसने कहा इसमें क्या है, मुझे बच्चा होने वाला है, मेरे पति धन के लोभी हैं, तुम क्या करना उनको कुछ राशि दे देना, धन दे देना, और मैं बच्चा तुमको दे दूंगी, और मैं बोल दूंगी मेरा बच्चा खराब हो गया, तो तुम्हारा काम भी हो जाएगा और नाम भी हो जाएगा, तो तुम्हारे संतान हो गए। अब उसने ये विचार नहीं किया कि मेरी बहन मेरी संपत्ति सारा लेना चाहती है, मतलब उसके बातों में आ गई। और वो चाहती थी कि इसके बच्चा नहीं हो, हमारा सारा संपत्ति हो जाए, पर वही मतिमंद बुद्धि काम नहीं किया, दे दिया। बोले हाँ ये तो सबसे अच्छा उपाय है, मेरे को कोई कष्ट भी नहीं होगा, हमारे बच्चा भी हो जाएगा। बहन ने कहा कुछ दिन लेकिन अभिनय तो करना पड़ेगा, जब तक अभिनय नहीं करोगी, जब तक दिखाओगी नहीं, जब तक बताओगी नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा। महाराज धुंधली अभिनय करती है, पेट में कपड़ा बांध करके गर्भ का अभिनय करती है, और उस फल को गाय को खिला देती है, गाय को खिला देती है। इधर कुछ महीने व्यतीत हुए तो उसकी बहन को बच्चा हुआ तो ला करके दे दिया। आत्मदेव जी अत्यंत प्रसन्न, बोले हमारे यहाँ संतान उत्पत्ति होगी, बड़े प्रसन्न हुए, पूरा दिव्य उत्सव मनाया, जात कर्म किया, भव्य उत्सव जन्मोत्सव मनाया, बड़े बड़े गायकों को बुलाया, बड़ा भव्य आयोजन हुआ। इधर जब बच्चा हो गया तो बच्चा तो हुआ नहीं, तो दूध कहाँ से पिलाए? तो पतिदेव से कहती है कि हमें दूध नहीं हो रहा है, हमारी बहन है उसके बच्चा हुआ, उसका बच्चा मर गया, उसको बुला लेते हैं, क्या पता उसके दूध होता है, हो जाएगा, उसका पालन पोषण हो जाएगा। बहन को भी बुला लिया, बच्चे का पालन पोषण होने लगा। इधर कुछ दिन व्यतीत हुआ तो गाय से भी एक बच्चे का जन्म हुआ। महाराज जब गाय के बच्चा जन्म हुआ तो पूरे जितने भी जवार के लोग थे सब देखने आए, बोले महापुरुष यहाँ एक बच्चा नहीं हो रहा था,
यहाँ गाय भी बच्चा दे रही है। बच्चे का जो कान है बहुत लंबा था, गाय के समान कान होने के कारण गो इव कर्णम यस्य असौ गोकर्णः, जिसके गाय के समान लंबे कान को गोकर्ण कहते हैं। तो गोकर्ण जी के गाय के समान लंबे लंबे कान थे, इसलिए उनका नाम है गोकर्ण रख दिया कि गाय के समान लंबे लंबे कान। अब आदिदेव जी के घर में कोई बच्चा नहीं था, अब दो बच्चे, एक गाय का बच्चा, एक धुंधुली का बच्चा। नामकरण संस्कार के लिए जब समय आया तो धुंधुली ने अपने बच्चे का नाम कहा मैं खुद करूंगी। लड़ गई पतिदेव से, बोला नहीं, नामकरण मेरे अनुसार होगा और मेरे नाम से मिलता जुलता होगा। गोकर्ण जी ने कहा, आदिदेव जी ने कहा ठीक है भाई रख लो। तो धुंधुली ने नामकरण संस्कार किया अपने अनुसार, धुंधुकारी। पिताजी ने गाय के बच्चे का नाम गोकर्ण रख दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बड़े होने लगे बच्चा, तो धीरे धीरे कुलक्षण और सुलक्षण प्रकट होने लगे। तो आदिदेव जी तो चूंकि महात्मा की कृपा से जिनका जन्म हुआ है, तो बचपन से ही भगवान की उपासना करना, झूठ नहीं बोलना, पढ़ाई करना, धर्म कार्यों में लगे रहना, इधर धुंधुकारी कुलक्षण, बचपन से ही कुत्ता पालना, कुत्ते के पिल्लों को लेकर के घूमना, छोटे छोटे बच्चे को तालाब में ढकेल देना, जितने उल्टे सीधे काम करना वो शुरू किया। धीरे धीरे बड़े होने लगे तो गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल। महाराज गोकर्ण जी बहुत बड़े पंडित हो गए, विद्वान, और धुंधुकारी महादुष्ट हुआ। इतना दुष्ट, उसका नाम सुन करके दूर दूर तक लोग डरते थे, धुंधुकारी आ रहा है, भाग जाओ यहाँ से। माता पिता से पैसे मांगने लगा, क्योंकि कमाता तो था, लूटना, मारना, छीनना। इतने दुखी हो गए आदिदेव जी, क्या करें। घर को छोड़ने का निश्चय बनाया कि अब इस घर में हम नहीं रह पाएंगे। एक दिन बैठे एकांत में रो रहे थे तो गोकर्ण जी ने देखा बहुत दुखी है। कहते हैं पिताजी प्रणाम, इतने दुखी क्यों है? तो बेटा बहुत कष्ट है मुझे, मैं सोचता था कि संतान से ही सुख होती है, वास्तव में संतान से कोई सुख नहीं है, ये भ्रम है। अरे अच्छी संतान है तो सुख होता है और बुरी हो गई तो दुख होगा। इसलिए संतान हो तब सुख होगा, कोई इसमें प्रमाण नहीं है। जिस उपदेश को महात्मा जी ने पहले समझाया था जब आत्महत्या करने के लिए गए थे, उसी उपदेश को गोकर्ण जी ने दोबारा सुनाया। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहदे नरके। बोले पिताजी, ये बेटा बेटी ये सब जो आप गाँव में पड़े हुए हैं, ये सब नरक में ले जाने वाले हैं, कोई मतलब नहीं है। उस दिन तो समझ में नहीं आया था, लेकिन आज समझ में आ रहा है, क्योंकि आज पूरी तरह से तैयार है समझने की। उपदेश दिया उसमें, जिसको गोकर्ण गीता कहते हैं, गोकर्ण गीता के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 श्लोकों में उपदेश दिया पिताजी को। क्या कहा? देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममता निमुञ्च पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। कहते पिताजी, देह अस्थि मांस रुधिर ये मेरा है, ये छोड़िए, नहीं है। जाया सुतादिषु सदा, हमेशा के लिए पत्नी पुत्र में जो मेरी पत्नी मेरा है बेटा, इसको छोड़िए, क्योंकि आपकी मरने की अवस्था है। पूरा संसार वास्तव में नाशवान संसार है, नश्वर है, हर क्षण नाश हो रहा है। प्रतिपल व्यक्ति मर रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ। एक साल मर रहा है, लग रहा है 1 साल में बड़ा हो रहा हूँ। यही भाई सबसे बड़े हैं, मतलब
सबसे बड़े क्या, मरने के सबसे ज्यादा करीब है। जितना बड़ा समझता है व्यक्ति उतना ही मरने के करीब पहुंच जाता है। बोले हमारे घर के सबसे बड़े आदमी मतलब मरने के सबसे करीब है। समझाया वैराग्य राग रस को भवभक्ति निष्ठा। कहा पिताजी संसार से वैराग्य करिए और भगवान की भक्ति करिए, कुछ नहीं धरा है, अब आपके जाने का समय आ गया। और क्या कहा, अधर्मं भजस्व सततं त्यजयोगधर्मा सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णा अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा तथा रसमहो नितरां पिबध्वम्। क्या पिताजी, सदा धर्म का चिंतन करिए, अधर्म को छोड़ दीजिए, हमेशा धर्म चिंतन करिए, धर्म का चिंतन, धर्म का भजन करिए, परमात्मा का भजन करिए, संसार के धर्म का त्याग करिए। ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा नातेदार है, मेरा बेटा, ये उसके यहाँ जाना हो, बुआ के यहाँ जाना हो, काका के यहाँ जाना हो, छोड़िए, जाने का समय है। आप धर्म जो लोक धर्म, संसार के जितने धर्म का परित्याग करिए। सेवस्व साधु पुरुषान्, जो संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, उनका संग करिए। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णा, जो विभिन्न प्रकार की इच्छाएं हैं उनको भी छोड़िए, क्योंकि इच्छाओं का अंत नहीं है। इच्छा किसी की भी पूरी नहीं होने वाली है। जीवन भर अंतिम समय तक इच्छा होती रहेगी, इच्छा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए इच्छा का भी त्याग करें। जहि कामतृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्ता, और दूसरे का, किसी के गुण और दोषों को मत देखिए। ये बहुत बड़ा गुणवान है, क्योंकि गुण को देखेंगे तो ईर्ष्या होगी कि इसके इतना है, इसका ऐसा है, वैसा है, तो ईर्ष्या होगी, कष्ट होगा। दोषों को देखेंगे तो पाप लगेगा, तो उसमें ये दोष, उसमें ये दोष। इसीलिए दूसरे का चाहे गुण हो चाहे निंदा हो, दोनों को त्याग करके सेवा कथा रसमो नितरां पिबध्वम्। भगवान की कथा सुनिए, भगवान नाम संकीर्तन करिए, बाकी अपना कर्तव्य कर्म करिए। जो आपका कर्तव्य कर्म है वो काम करिए, और उस काम के अतिरिक्त अगर समय बच रहा है तो भगवान का नाम लीजिए, भगवान का पूजन करिए, भगवान के मंदिर में जाइए। उसके अलावा कोई काम नहीं है। महाराज गोकर्ण जी ने जब पिताजी को उपदेश दिया था, बड़ी सांत्वना आई, हाँ क्या करना चाहिए। बोले अब जाइए घर द्वार छोड़ करके, क्योंकि वृद्धावस्था आ गई, यहाँ पर कोई तत्व नहीं है। घर छोड़ करके आत्मदेव चले जाते हैं और जंगल में ही रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि भागवत कथा करते ही थे। तो दसम स्कंद से पाठा, दसम स्कंद का पाठ करते हैं, पारायण करते हैं, जप तप करते हैं, और वहीं पर उनका कल्याण हो जाता है। इधर जब पिताजी चले गए आत्मदेव जी, तो धुंधकारी को पता चला कि पिताजी गए, तो चाबी कहाँ होगी, माता जी के पास गया, भैया चाबी लाओ, मांगने लगा। माता जी ने पहले तो बचाने की कोशिश की, लेकिन कैसे बचाया, महादुष्ट है। चाबी दे दिया। चाबी देने के बाद बहुत कष्ट हुआ, तो घर के पास एक कुआं था, उसमें कूद करके प्राणांत कर दिया। अब दोनों चले गए, फ्री हो गया घर। धुंधकारी वेश्याओं को ला करके घर में रख लेता है, सारी संपत्ति लुटाता है, खर्च करने लगा। धीरे 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 संपत्ति का काम ही समाप्त होना। किसी की संपत्ति नहीं बचती अगर खर्च करे। कितनी भी संपदा क्यों ना हो, अगर उसको बचाया ना जाए, रक्षा का प्रयास ना किया जाए तो नहीं बचेगी। कुबेर का ही भंडार खाली हो जाएगा अगर खर्चा किया जाएगा। यही हुआ, खाली हो गया तो खाने पीने के लिए कुछ चाहिए तो चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। एक दिन किसी राजा के यहाँ चोरी करता है, बहुत सारा धन लेकर के आता है। वेश्याओं ने सोचा इस साधारण आदमी के घर चोरी नहीं किया है, बहुत विशाल व्यक्ति है, बहुत बड़ा आदमी है। अब बड़ा आदमी है, चोरी करके लाया है तो पकड़ेगा भी, और जरूर पकड़ में आएगा, और पकड़ में आएगा तो हम लोगों की भी दुर्गति होगी। इससे अच्छा है कि अपन इसको मार करके और धन लेकर के चलते हैं। यही किया। रात्रि में धुंधकारी को खाट में बांध दिया, मारने लगी, दबाने लगी, मरी नहीं रहा है, क्योंकि पापी के प्राण जल्दी निकलते नहीं हैं, बड़ा कष्ट होता है प्राण निकलने में।
कहीं न कहीं पुण्य की जरूरत होती है आसानी से मरने के लिए। हाँ, बहुत दिक्कत होती है। पाप कर्म करने वाले जब मरते हैं तो उसमें बड़ा संकट होता है महाराज। मर नहीं रहा है धुंधकारी, कोयला का आग लेकर के तप्तांगार एकदम जलती हुई आग ऊपर ही डाल दिया, छटपटा के बड़ी मुश्किल से प्राण निकला उसी घर में खोद करके धुंधकारी को गाड़ करके सारी संपत्ति लेकर के चली गई। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। जब पिताजी भी चले गए, माता जी भी नहीं, तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तीर्थ यात्रा में किसी ने बताया कि ऐसी आपके घर की घटना है। गोकर्ण जी जहाँ जहाँ जाते हैं सबके लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण सब करते हैं। काफी दिन हो गया तीर्थ यात्रा करने के लिए, बहुत दिन व्यतीत हो गए। सोचा एक बार घर चलना चाहिए, गाँव चलना चाहिए। सोचे दिन में चलेंगे तो लोग आएंगे मिलने के लिए, भीड़ भाड़ होगी। संत प्रवृत्ति के थे तो रात्रि में आके और चुपचाप जाकर के उसी घर में सो जाते हैं। जब रात्रि में सो गए तो अचानक जब रात्रि के 1-2 बजे मिडनाइट हुआ, जब मध्याह्न रात्रि का, तो उस समय अचानक देखते हैं कि एक भेड़ प्रकट हो गया। कभी हाथी बन जा रहा है, कभी कुछ बन जा रहा है। सक्रे च महेशो भवत्, कभी हाथी, कभी भेड़, कभी कुछ भी बन जा रहा है। गोकर्ण जी ने कहा हाय कौन गई, चल लेते हैं। छींटा मारा तो धुंधकारी का कुछ पाप कम हुआ। जब पाप कम हुआ तो बोला अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। कहा मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, अपने ही दोष के कारण अपना सारा ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया, दुनिया के सारे पाप कर डाले। उन सारे पापों के कारण मैं महाप्रेत बन गया हूँ, भयंकर प्रेत। गोकर्ण जी ने कहा अरे भाई